हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो एक और वीडियो के साथ मैं आपको आज सिखाने वाला हूं कि आपने मेन्यू ऑप्शन किस तरह बनाना है। आपने देखा होगा कि मेन्यू हम सिलेक्ट करते हैं तो वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हमारे मेन्यू जो है वो ब्लिंक भी करते हैं। आपने वेबसाइट पे भी देखा होगा कि ये ऑप्शन होता है। तो पूरा वीडियो देखें, एंड तक देखें, आपको जब ये सब कुछ समझ आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। तो मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगा, आपको सिखाता रहूँगा। तो ऑलरेडी मैंने पावर पॉइंट स्टार्ट किया हुआ है और जो है ये मेरी कुछ वर्किंग है। ये मैंने 5 जो है वो ट्रस्ट स्कैन करने के लिए जो टॉपिक हैं वो मैंने उठाई हुई हैं। बेसिकली ये मैंने चैट जीपीटी से लिया है सारा मटेरियल, जो इस स्लाइड्स में आपको मैं बनाना सिखाऊंगा कि किस तरह बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने जो है वो फर्स्ट पेज से। इसको मैं वाइट पेज को ख़त्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं पिक्चर डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इंसर्ट में जाके जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है गूगल से, ये वाली पिक्चर, इसको मैं यूज़ करूँगा आज। और इसको थोड़ा सा मैं जो है डल करूँगा, ताकि जो है वो मुझे जो मेरा जो टॉपिक है वो थोड़ा सा विजिबल हो और ये पिक्चर ज़्यादा विजिबल ना हो। तो इस तरह मैं इसमें जो थोड़ी सी कंट्रास्ट और ब्राइटनेस जो है वो कर दे के मैं थोड़ा सा इसको जो है वो बेसिकली मुझे जो है वो बैकग्राउंड चाहिए था। और बैकग्राउंड के साथ साथ जो है वो अपनी जो है मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग भी कर लेता हूँ साथ साथ, जो मुझे मेरे इस प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा अच्छा लगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हमारा ये शेप है, हमने ये राउंडेड शेप जो है वो आपने लेना है। इसको यहाँ से आपने इस तरह से राउंड कर देना है और आपको जितना चाहिए आप उतना इसको रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से इसको नो आउटलाइन कर दें और इसकी थोड़ी सी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। और एक और जो है वो हमें शेप लेना है सर्कल का, और इसी के हिसाब से हमने एक सर्कल बनाना है, इतना ही इस जितना, ताकि इससे जो है ज़्यादा बड़ा ना हो। और अगर बड़ा होगा तो वो फिर सही तरीके से फॉर्मेटिंग नहीं होगी हमारी। और यहाँ पे इसको आप इसके साथ प्लेस कर दें और ये इसका हमने एक पार्ट बनाना है। ये दोनों एक साथ रहेंगे और इनको मैं कर देता हूँ ग्रुप। और यहाँ से इसको मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ, डल। और यहाँ से मैं इसमें थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी दे देता हूँ। जैसे ट्रांसपेरेंसी दूंगा तो पीछे वाला जो हमारा थीम है, मतलब जो पिक्चर लगाई है, वो आपको विजिबल हो जाएगी, दिखेगी। और मुझे थोड़ा सा जो है इसमें अनग्रुप करके इसमें थोड़ी सी सेटिंग करनी है, ताकि जो है ये दोनों जो है आपस में एक हो जाएं और ये एक दोनों का एक ही सेम पार्ट लगे। तो मुझे इसको इसके साथ यूनियन करना है। मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ा सा बाहर कर देता हूँ इसको मैं। फिर इसको हम करते हैं इसके साथ यूनियन, थोड़ा सा जो है, हाँ यस, यहाँ तक इतना सही है। और शेप फॉर्मेट और ये यूनियन, यस। अब ये इसके साथ इसका ये पार्ट बन गया है। हमें किसी को भी जो है मूव करने की ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल डी करें मज़ीद और इसकी आप कॉपीज़ बनाएं। कंट्रोल डी मुझे 5 चाहिए, क्योंकि मेरा जो टॉपिक है वो 5 पे जो है मुश्तमिल है। अभी आप देखें, जैसे ही मैंने इनको जो है यहाँ पे बनाना शुरू किया है, तो पीछे वाला बैकग्राउंड है, इसको जो है वो सही तरीके से नहीं दिखा रहा। तो थोड़ा सा और मैं पीछे वाले बैकग्राउंड को करेक्शन दूंगा। करेक्शन यहाँ से हम इसमें जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से मैं इसको जो है शार्पनेस ख़त्म करता हूँ और इसकी थोड़ी सी ब्राइटनेस में कम करता हूँ। और ये कंट्रास्ट थोड़ा सा मैं इस तरह से, यस। तो अभी थोड़ा सा आप देख रहे होगे कि वो विजिबल हो गए हैं मेरे जो है ये शेप्स जो मैंने बनाए हैं। और अब इसमें जो है हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग ये है कि एक और हमने रेक्टेंगल लेना है, वही वाला राउंडेड। और इसको मैं यूं करके यहाँ पे इसके सीध में रखूँगा। और अब हमने यहाँ पे करना क्या है, आपने यहाँ पे व्यू में जाके ग्रिड लाइन्स ओपन करनी है, ताकि आपको पता चले कि आपका जो शेप्स आप रख रहे हैं वो इक्वली एक ही जगह पे रख रहे हैं या आगे पीछे रख रहे हैं। अगर आप आगे पीछे रखेंगे और उसके बाद जब आप इस पर जो है वो फाइनल अपनी ट्रांजिशन वगैरह करेंगे या मॉफ लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो जब आपकी वो ट्रांजिशन चलेगी तो आपको मज़ा नहीं आएगा, वो आगे पीछे ही होंगे आपके। सो मैंने इसको यहाँ पे प्लेस करना है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से सेंटर कर देता हूँ यहाँ पे। और इसी को मैं सेम ऐसे ही फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसी का ही।
एज इट इज। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, हम इसमें जो है वो मैं इनको कंट्रोल ऑल करके थोड़ा सा मैं नीचे लेकर आता हूँ ताकि ऊपर जो है मैं अपना जो है टाइटल लिख सकूँ। ठीक है, ऊपर ये जगह मैंने टाइटल के लिए रखी है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमने जो है जो मैंने लिखा है अपने मटेरियल दिया हुआ है इनको लेकर आना है। कंट्रोल वी, कंट्रोल ऑल, और ये 24, देन सेंटर, देन ये कलर। ठीक है, और यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ यूँ सेंटर, ये आ गया फर्स्ट। इसी तरह मैं सबको जो है वो अपने मटेरियल को रख देता हूँ, वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, फिर आपको मैं सिखाता हूँ मज़ीद आपने क्या करना है। तब तक मैं फॉर्मेटिंग कर लूँ अपनी सारी। ऑलमोस्ट सारी जो है स्लाइड्स मेरी रेडी हैं। अब मैं इस पे लगाऊंगा ट्रांजिशन, ट्रांजिशन लगाएंगे हम मॉर्फ की, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह बना है। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मज़ीद और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, तो मज़ीद और नई चीज़ें मैं आपको सिखाता रहूँ, आपको बताता रहूँ कि क्या क्या किस तरह आप जो है वो अच्छी अच्छी स्लाइड्स बना सकते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ पूछनी हो तो कमेंट करके बता पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। तो मैं इन सबको बंद कर देता हूँ। अब हम देखते हैं स्लाइड शो, और इसको अप्लाई टू ऑल कर दें और यहाँ से स्लाइड शो देखते हैं। तो ये फर्स्ट पेज हमारा, ये सेकंड पेज ऑटोमेटिकली सब चेंज हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, एंड ये लास्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मज़ीद और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।